दो चीजें होती है जिंदगी में, आखिरी बात, एक स्ट्रगल और दूसरा सैक्रिफाइस। स्ट्रगल का मतलब जब आप सफल नहीं हुए हैं और जो मेहनत करनी पड़ रही है, दैट इज अ स्ट्रगल। बट सफल होने के बाद महानता तक जाने के लिए त्याग करना पड़ता है, सैक्रिफाइस उसको कहते हैं। कि मैं 4 घंटे अब अपना पैसा बर्बाद करके कहीं पार्टी कर सकता हूं, बट मैं 4 घंटे भगवत गीता पढ़ रहा हूं, दैट इज सैक्रिफाइस। कि मैं पैसा बर्बाद कर सकता हूं, मजा कर सकता हूं, नहीं कर रहा हूं, दैट इज सैक्रिफाइस। मैं शराब पी सकता हूं, मेरे पास इतने पैसे हैं बट नहीं पी रहा, दैट इज सैक्रिफाइस। मैं सो सकता हूं 8 घंटे बट अभी भी 5-6 घंटे से काम चला रहा हूं, दैट इज सैक्रिफाइस। याद रखिएगा, सफल बहुत लोग होंगे, महान सब नहीं बनते। आपकी जिंदगी जानी किधर है? सफल तो बहुत है, जो बैंक मैनेजर होता है वो भी सफल है, जो एक नौकरी मिल गई वो भी सफल है, लेकिन हर आदमी को दुनिया जानती नहीं। महानता तब मिलती है जब आप सैक्रिफाइस करने को तैयार होते हैं, और सैक्रिफाइस सबके वश की बात। आज के समय में सबसे ज्यादा आदमी अपना टाइम अगर कहीं पे लगाता है तो वह है उसका मोबाइल, और मोबाइल से भी ज्यादा जरूरी है उसके लिए नेट। कॉलिंग थोड़ी देर ना हो कोई दिक्कत नहीं है, नेट 24 घंटे चाहिए ही चाहिए। अगर नेट अगर फोन से गायब हो गया तो आदमी ऐसे तड़पता है जैसे बिन पानी की मछली। अगर हजारों किलोमीटर की दूरी चंद घंटों में तय करनी है और हजारों फीट की ऊंचाई पे अगर जाना है तो आपको उस चीज से दूरी बनानी पड़ेगी जिस चीज के अंदर आपको सबसे ज्यादा कंफर्ट है और सबसे ज्यादा मन लगता है। आपने देखा होगा फ्लाइट में जाने के बाद ना तो टावर आते हैं ना नेट आता है। अगर आदमी सोचता है कि नहीं मुझे नेट भी चाहिए और मुझे कॉलिंग भी चाहिए, तो वो ट्रेन में सफर कर सकता है, हवाई जहाज में सफर कभी कंफर्ट को छोड़िए। जब दुनिया को कुछ बताना हो तो ये दुनिया सबसे पहले तुमसे पूछती है, बता तूने क्या पाया। इसलिए हमने जान लगा के काम किया और कोशिश किया कि मैं इस इंडस्ट्री से सिर्फ नहीं लूंगा, मैं कोशिश करूंगा इस इंडस्ट्री को भी बहुत कुछ देने का। आज मुझे गर्व होता है ये बात बताते हुए कि पिछले 8 साल पहले जिन लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा किया था, विश्वास किया था, आज 120 से ज्यादा लोग डायमंड एंड अबव लीडर्स बन चुके हैं। ये मेरे लिए सबसे गर्व की बात है। मैं माँ बाप की वैल्यू बताता हूँ आपको, ये मैंने क्यों सोचा, किस लिए सोचा, मैं आपको इसकी वैल्यू बताता हूँ। मैं उज्जैन गया घूमने, तो मुझे कोई अनाथ आश्रम में लेके चला गया कि चलो सर अनाथ आश्रम में चलते हैं, देख के आते। मैं चला गया, मैं अनाथ आश्रम में पूछा ये बच्चा कहां से आया, बोला भाई साहब ये रेलवे स्टेशन पे मिला था। बात ध्यान से सुनना, ये बस स्टैंड में मिला था, कोई मोटिवेशन नहीं है, बस गहराई से समझना। ये कहां मिला था, ये भाई साहब रोड पे घूमता मिला था। ये कहां मिला था, इसकी मां छोड़ गई थी। ये कहां मिला था, इसको रातों रात को अनाथ आश्रम में छोड़ गया। उस दिन मुझे अपने माँ बाप की वैल्यू पता चली। उस दिन से मैंने मेहनत करनी शुरू करी और मैंने ये सोचा कि मुझे दुनिया में अपने माँ बाप को सारे सुख मालूम है क्यों देने हैं, क्यों अपने माँ बाप को जिंदगी का हर एक सुख मुझे देना है। क्योंकि उस दिन मुझे पता चला, अरे मेरे माँ बाप गरीब थे, बहुत कमजोर थे, किसान थे, बाहर में जाए, कम से कम मुझे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ के तो नहीं गए, जैसा भी पाला पाला तो सही।